अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवापति। तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना। और यहाँ श्रावक के नियमों की चर्चा चल रही थी, श्रावक की जीवन स्टाइल की चर्चा चल रही थी। श्रावकों की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, श्रावकों का जीवन कैसा होता है। श्रावक अपने जीवन में अष्ट मूल गुणों का पालन करता है, वह नित्य देव दर्शन करता है, पानी को छान कर पीता है, और इतना ही नहीं, वही श्रावक रात्रि भोजन का त्याग भी करता है। आज हम रात्रि भोजन के त्याग आखिर क्यों किया जाए, आखिर ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से रात्रि भोजन किया जाना चाहिए, उसकी चर्चा आपके बीच में करने जा रहे हैं। कल हमने छने हुए पानी का सेवन करने की चर्चा आपके बीच में की थी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसी छने पानी के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि ये जो घरों में मटके होते हैं ना, मटके पानी के, मिट्टी के मटके, ये मिट्टी के मटके भी उसमें जो जल रहता है और छान करके आपने भरा, मर्यादा का बना करके आपने यदि उस घड़े में भरा, तो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है कि हमने दूसरे दिन फिर उसमें भरा तो वो पानी अभक्ष्य है, असेव्य है, उसमें भी उतना ही तरह का पाप लगेगा, वैसा ही पाप लगेगा जैसा पाप बिना छने पानी में लगता है। नहीं समझ में आई होगी। मैं कहना चाहता हूँ आपको, आज जैसे आप मटके का पानी पीते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे कई साधर्मी तो पीते भी नहीं है, क्योंकि जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी को भी अब अक्षय के अंतर्गत लिया है आगे। अभी उसकी बात नहीं करेंगे अपन, अभी तो सिर्फ इतनी बात समझिए, छने अनछने पानी की चर्चा चल रही है ना,
इसलिए यह प्रकरण बतलाने योग्य है, एक बार समझने योग्य है। मटका गीला रहता है, मटके में पिछले दिन के जल का अंश रहता है, इसलिए मटका एक नहीं चाहिए, मटके दो चाहिए। आज जिस मटके में आपने पानी पिया है, जिस मटके का, दूसरे दिन उस मटके को खाली हो जाने पर सूखने के लिए रखिए और दूसरे मटके में पानी भरिए और उसके अगले दिन उस पहले वाले मटके में दोबारा पानी भरिए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो घड़ा जो था, वो मटका जो था, वो मटका तो सूखा ही नहीं है, और यदि मटका सूखा नहीं है और गीला है, इसका मतलब उसमें जल मौजूद है। तो जैसे जल मौजूद है उसमें, तो उस जल में नया जल मिला दिया गया, फिर वो जल रह गया, फिर उस जल में नया जल मिला दिया गया। तो आप यदि समझ लीजिए, महीने भर से आपने उस मटके को कभी सुखाया नहीं है, प्रैक्टिकल सोचना, 1 महीना हो गया आपने उस मटके को कभी सुखाया नहीं है, तो आज जो आप पानी पी रहे हैं वो पानी 1 महीने पुराने जल से लिप्त है, ग्रसित है, या उसमें 1 महीने का पानी है, ये कह सकता हूँ मैं। जैसे समझिए आप, बाजार के दही का निषेध क्यों करते हैं? बोलो, जावण लगा करके दही का निषेध क्यों किया जाता है? क्योंकि वो परंपरा से बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, उसका अंश उसमें, उसका अंश उसमें, उसका अंश उसमें। ये जो दही था, ये जो जावण जिसे कहते हैं, उसको इस दही में डाला तो वो दही इसमें व्याप्त है, और फिर ये जो दही है, इस दही में से फिर आपने जावण निकाला, फिर दूसरे दही में डाला, तो 2 दिन पुराना चल रहा है, फिर उसका जो जावण था वो आपने नए दही में डाला, तो वो जो 4 दिन बाद जो दही जमाए हैं उसमें 4 दिन पहले तक का दही है। और आगे चलो तो और आगे बढ़े अपन, और आगे बढ़ते जाओ, और आगे बढ़ते जाओ, तो आप बाजार का जो दही लेकर के आ रहे हैं, उस बाजार के दही में बरसों तक के पुराने दही के जीवाणु उसमें बराबर प्रवर्तमान हैं, और उन सब के सेवन का पाप लग रहा है, त्रस हिंसा का। तो मैंने तो एग्जाम्पल जिस तरह का जावण का दिया है, अब बहुत तरह के उसके अंदर ऑप्शन हैं। आप नारियल से जमाइए, आप बादाम से जमाइए, आप उसके अलग अलग चांदी के सिक्के से जमाइए, सब अलग अलग तरह के, बहुत तरह की चीज़ें हैं, और सब घरों में सब जानते हैं जो शुद्ध सात्विक आचरण रखने वाले होते हैं कि किस तरह से इनको जमाया जाना चाहिए और क्या होगा। सामने प्रश्न दिख रहा है संजीव जी, मटका सूखना भी तो जीव राशि के कई हिंसा का कारण बनेगा? कि देखिए, स्वयमेव जो जीव मरेंगे सो मरेंगे। छना हुआ जल भरा था अपन ने तो उसका, अब छने हुए जल भरने के बाद जिस तरह से वह जल 24 घंटे में सेवन करने के योग्य नहीं होता, 24 घंटे बाद अब वो जीव मरेंगे तो क्या होगा? अब हम क्या करें भाई? 2 तरह की बातें हैं। आलू है, आलू में निगोदिया जीव हैं, अब वो आलू के निगोदिया जीव मरेंगे, हम खाएंगे तो भी मरेंगे और नहीं खाएंगे तो भी मरेंगे। तो भाई मरेंगे तो अपनी आयु से मरेंगे, हमने थोड़ी ना मारा उसको, हम उसे मार नहीं रहे हैं, हम तो उसके सेवन के निषेध की बात कर रहे हैं। विचारणीय बात है, क्योंकि छने हुए जल से रिलेटेड बात थी, इसलिए यहाँ कहना, उसका प्रतिपादन करना उपयुक्त था। इस प्रकरण में कल के प्रकरण से रिलेटेड बात थी, इसलिए उसको आज प्रारंभ में मैंने कहा है। आगे बढ़ते हैं अपन 198 नंबर 197 नंबर पेज पर आगे रात्रि भोजन का निषेध दिखाते हैं। नया प्रकरण देखिए,
मध्यफल मधु निशासन पंच फली विरति पंच का तनुति जीव दया जल गालन मिति क्वच दष्ट मूल गुणा। सागार धर्मामृत 18 नंबर का श्लोक, दूसरे अध्याय का। मध्य मांस मधु रात्रि भोजन, 5 उदंबरादि त्याग, 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करना, जल छानकर काम में लाना और जीवों पर दया करना, ये 8 मूल गुण बतलाए हैं। क्या? ये 8 मूल गुण बतलाए गए हैं। कितनी तरह की बातें हो गई, सोचो आप। पहला हो गया मध्य, दूसरा मांस, तीसरा मधु, 3 हो गए। चौथा रात्रि भोजन, 4 हो गए। और 5वां पंच उदंबर, इनका तो त्याग, इन 5 बातों का त्याग हो गया। अष्टमूल गुणों के सागार धर्मामृत में बतलाए गए अष्टमूल गुण बतला रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं मध्य मांस मधु 3, रात्रि भोजन त्याग 4, पंच उदंबर फल का त्याग, इस तरह 5 मूल गुण हो गए। फिर पंच परमेष्ठी को नमस्कार 6, जल छानकर काम में लाना ये 7, और जीवों पर दया करना ये 8 मूल गुण बताए गए हैं। ये 8 मूल गुणों की चर्चा हो गई। इनमें रात्रि भोजन का त्याग 8 मूल गुणों में शामिल किया है। इस तरह से, क्योंकि पीछे कई तरह की बातें की गई है और उसी प्रकरण के आधार पर हम यहाँ बात कह रहे हैं कि भैया श्रावक के योग्य मूल गुणों के पालन करने का जब प्रसंग है तो उसमें एक रात्रि भोजन नाम का भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यदि हम पंच उदंबर फल मध्य मांस मधु के त्याग की बात तो अपन पहले कर ही चुके हैं। यहाँ जो चर्चा चल रही थी उसमें 3 बातें बतलाई थी। दिन में भोजन छान के पानी नित्य जनालय जाएगा, ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी ना। तो छान के पानी की बात हो गई थी और नित्य जनालय की बात हो गई थी। अब दिन में भोजन संबंधी यहाँ बात चल रही है। और कहा भी है वसुनंदी उपासकाध्ययन में, क्या कहते हैं देखिए आप। एयादसे सुपर्णमं विजदो निशि भोजनम कुणम तस् ठाणम न ठायितं हा निशिभूत परिहरे नियमा। वसुनंदी श्रावकाचार्य के 314 नंबर का यह श्लोक है। अर्थ, रात्रि में भोजन करने वाले श्रावक को 11 प्रतिमाओं में से पहली प्रतिमा भी नहीं है, 12 प्रतिमाओं में से। क्या? इसलिए रात्रि भोजन का अवश्य त्याग करना चाहिए। क्या? ठीक है ना। माने कोई व्यक्ति प्रतिमाधारी हो गया और रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, 11 एक भी प्रतिमा नहीं है। रात्रि भोजन करने वाले श्रावक के तो प्रतिमाओं में से पहली प्रतिमा भी नहीं है, वो प्रतिमाधारी हो ही नहीं सकता है। जिसने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया वो व्यक्ति कैसे प्रतिमाधारी होगा। इसलिए रात्रि भोजन का अवश्य त्याग करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आने वाला है कि रात्रि भोजन का त्याग आखिर क्यों, बड़ा जबरदस्त मुद्दा है ये। आखिर रात्रि भोजन का त्याग क्यों, हम क्यों छोड़ें रात्रि भोजन को। उसे बहुत ही अच्छे ढंग से ऐसी बातें कही है कि सच में हमारे को झकझोर देने वाली, दिल दहला देने वाली जैसी बातें कही है। जैसे कई लोगों के, मेरे पास में पानी छानने के संदर्भ में जब प्रकरण अपना चला विगत 2 दिनों में, तो कई लोगों के मैसेज आए कि दिल दहला देने वाला प्रकरण था। हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था। हम तो हाँ जानते तो थे कि पानी छान के पीना चाहिए, छना हुआ उपयोग में लेना चाहिए, जानते तो थे, निपटा नहीं था, करते नहीं थे। लेकिन जो 2 दिन में पिछले प्रकरण चला है, उन पिछले 2 दिनों में चलने वाले प्रकरण को देखकर आंखें खुल गई और ऐसा लगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। ऐसा ही प्रकरण ये रात्रि भोजन वाला है। जरा देखना क्या कहते हैं। इस गाथा में
पाक्षिक अवस्था में ही रात्रि भोजन का त्याग करना आवश्यक बतलाया है। जैसे धर्म के धारण करने वालों के घरों में वंश परंपरा से रात्रि में भोजन बनाने व खाने की निषेध रूप प्रवृत्ति चली आ रही है। अरे भाई साहब, जैनियों के घरों में न तो रात्रि में भोजन बनता है न खाया जाता है, खाया भी नहीं जाता है और बनाया भी नहीं जाता है। रात्रि में बनाया भी नहीं जाएगा भोजन, दोनों का ही अभी निषेध करने वाले हैं। और वंश परंपरा से, ये तो जैनियों की परंपरा है, जैनियों की स्टाइल, लाइफ स्टाइल इसी प्रकार की होती है। जो जैनी होगा वो रात्रि भोजन में खाएगा भी नहीं और खिलाएगा भी नहीं। हमारे घर में कोई व्यक्ति यदि रात्रि में आएगा तो भूखा ही जाएगा। भाई साहब, यदि आपके कंवर साहब भी आ जावे, क्या माने, यदि कोई अपने विशिष्ट व्यक्ति भी आ जावे, बहुत सम्माननीय व्यक्ति भी, और रात्रि में आकर के भोजन की डिमांड करे, तो जिनवाणी ये कहती है आप यदि भोजन करा रहे हैं तो महापाप के भागीदार हो रहे हैं। भोजन करना भी नहीं और भोजन कराना भी नहीं, दोनों ही बातें नहीं। खुद तो आगे होकर के भोजन के लिए पूछना ही नहीं रात्रि में कि साहब ये कैसा शिष्टाचार है, शिष्टाचार भी नहीं है। कह रहे भाई साहब, यही शिष्टाचार है। शिष्टाचार किसका नाम? आगम अनुसार जीवन के पालन करने का नाम शिष्टाचार होता है। शिष्टाचार किसे कहते हैं? शिष्टाचार में कोई व्यक्ति शराब पिलाएगा तो पी लेंगे आप? नहीं, शिष्टाचार है। अब ज़्यादा इतना आग्रह कर रहा था, फोर्स कर रहा था तो क्या मना करना। अरे इसे थोड़ी ना शिष्टाचार कहते हैं। शिष्टाचार का मतलब है आगम की आज्ञा को स्वीकार करना। शिष्टाचार ये है जनवाणी माँ की आज्ञा की विराधना नहीं होना, इसका नाम शिष्टाचार है। जनवाणी माँ जो हमें कह रही है, जनवाणी माँ जो आदेश दे रही है, उसे मैं अपने जीवन में पालन करूँगा। जनवाणी माँ की आन बान और शान के लिए खड़ा रहूँगा, इसका नाम है शिष्टाचार। आप इसमें शिष्टाचार समझ रहे हैं? नहीं, मेहमान आए हैं, अब इनको भोजन के लिए तो पूछना ही पड़ता है। रात को 10 बजे हैं, कुछ तो खिला दो, ये कर दो, वो कर दो। अब कोई बात नहीं, हम नहीं तो आप ही बना करके खा लो। नहीं, अरे क्या लाग लपेट की बात करते हो आप? दो टूक बात क्यों नहीं करते हो? न खाते हैं न खिलाते हैं भाई साहब, क्षमा करना भैया, कोई बात नहीं। अरे यदि 8 घंटे यदि रात्रि में नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा क्या? और आपने यदि रात्रि में उनको भोजन के लिए नहीं पूछा और आपके घर में वो ऐसे ही भूखे ही सो गए, रात भर आपके बारे में विचार करते रहेंगे, ये कैसे व्यक्ति है, ये कैसे शिष्टाचार भी नहीं है इनमें, सामान्य नैतिकता भी नहीं है, ये किन के घर में आ गए हैं हम, बराबर रात भर सोचता रहेगा। लेकिन सुबह उठने के बाद में जिन मंदिर के दर्शन करा करके आप उसे मेवा, मिष्टान और अनेक प्रकार के शुद्ध सात्विक बने हुए प्रास्तुक व्यंजन 56 भोग कराइए आप उसे, तो उसे लगेगा कि यार मैं तो सोच रहा था कि ये तो भोजन के लिए पूछते ही नहीं है और ये तो मुझे बार बार में खिलाने की बात कर रहे हैं। सवाल है दिन और रात का, उसे समझ में आ जाएगी ये अशिष्टाचारी नहीं है। ख्याल में आ रही है ये बात? दूसरों के, सही कह रहे हैं ज्ञाता जी, दूसरों के बुरा मानने की चिंता है, अपने बुरे होने की चिंता नहीं है। जरा देखिए प्रकरण क्या चल रहा है। ये कह रहे हैं वंश परंपरा से रात्रि में भोजन बनाने व खाने की निषेध रूप प्रवृत्ति चली आ रही है। अरे अगला पैराग्राफ है खतरनाक, पढ़ लेना जो पढ़ रहे हैं पहले से ही। मैं संस्कृत श्लोक पढ़ता हूँ। अहिंसा व्रत रक्षार्थम मूल व्रत विशुद्धये निशायाम वर्जयेद भुक्ति मिहामूत्र च दुखदाम। ओहो, यशस तिलक चंपू 7वें आश्वास का 334 नंबर का श्लोक है। सोमदेव सूरी क्या कहते हैं जरा देखिए। अहिंसा व्रत की रक्षा करना चाहते हैं आप? अहिंसा व्रत की रक्षा करना चाहते हैं कि हाँ जी? 8 मूल गुणों की निर्मलता के लिए, अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए, 8 मूल गुणों की निर्मलता के लिए क्या एवं मांस त्याग गुण में दोष न लगने पावे। ओहो वाह, क्या कह रहे?
मांस त्याग गुण में दोष नहीं लगने पावे। इसका मतलब मांस त्याग में दोष लग रहा है रात्रि भोजन करने में। अरे सीधे सीधे से शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि रात्रि भोजन करने में मांस भक्षण का दोष लग रहा है। जो व्यक्ति रात्रि में भोजन कर रहा है वो व्यक्ति मांस खा रहा है। अरे पंडित जी ऐसा मत क्या बात कर रहे हो आप, मांस कर रहे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसी बातें। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जनवाणी कह रही है, सोमदेव सूरी कह रहे हैं, जरा देखो तो सही। यहाँ सोचना जरा क्या कह रहे हैं। मांस भक्षण में दोष न लगने पावे इसलिए और इस लोक संबंधी रोग आदि दुखों से बचने के लिए क्यों नहीं करें रात्रि भोजन, जरा समझना क्या। तथा परलोक संबंधी दुर्गति आदि दुखों से बचने के लिए आप सोच लीजिए जरा, रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। जरा 6 पॉइंट पढ़ो तो सही, 5-6 बिंदु जो कहे हैं यहाँ। अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए रात्रि भोजन करना पड़ेगा, नहीं तो हिंसा का दोष लग रहा है। 8 मूल गुणों की निर्मलता के लिए आपको रात्रि भोजन का त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो आपके 8 मूल गुणों का पालन नहीं होने से आप श्रावक कहलाने के योग्य नहीं हैं। मांस त्याग मूल गुण में दोष न लगने पावे इसलिए रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। यदि आप रात्रि भोजन करेंगे तो मांस भक्षण का दोष लगेगा। इस लोक में यदि आप रोगों से बचना चाहते हो तो आप रात्रि भोजन का त्याग कर दीजिए। अरे आज सुबह चर्चा चल रही थी, रात्रि भोजन क्या, भोजन का त्याग कर दो यदि आप बीमारियों से बचना चाहते हो तो। बीमारियां उसी व्यक्ति को खाने से बीमारियां हैं, नहीं खाने से बीमारियां नहीं है, ये समझ लेना आप। बीमारी के काल में भोजन छोड़ दीजिए, बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये क्योंकि बॉडी अपने रोग का प्रतिकार स्वयं कर रही है, शरीर अपने बीमारी का उपचार खुद कर रहा है वो शरीर, और आपने किया भोजन तो शरीर की जो एनर्जी थी वो उस भोजन को पचाने में लग गई। तो जो हीलिंग होनी चाहिए थी रोग का निषेध करने के लिए वो नहीं हो पाई, आप छोड़ दीजिए। सच्ची घटना आज सुबह बतलाई मुझे हमारे डॉक्टर अनेकांत जी, दिल्ली मित्र हैं हमारे, LBS कॉलेज में हैं वहाँ यूनिवर्सिटी में। तो ऐसी चर्चा चल रही थी तो बात इसी तरह की आ गई, किसी के कैंसर था, लास्ट स्टेज में था, सुरेंद्र जी भाऊ जी लास्ट स्टेज में था कैंसर, और उन्होंने जाकर के कहीं पूछा, चर्चा हुई तो कहा कि भाई एक काम करो, आप ऐसा कीजिए कि आप भोजन एक दिन छोड़ करके एक दिन लीजिए, रात्रि में छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, रात को कुछ खाना नहीं है हमारे को, दिन में भोजन लेना है, दिन में भी बहुत कम लेना है, बहुत कम लेना है। तो एक दिन लिया, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं लिया, जल भी नहीं लिया, निर्जल उपवास कर लीजिए, फिर एक दिन थोड़ा बहुत लिया, फिर निर्जल उपवास कर लीजिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और आपको जान करके आश्चर्य होगा, कुछ महीनों बाद वो व्यक्ति अत्यंत बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं यहां आपको, ये बात क्या है, सुमत जी भाई साहब भी इसी तरह से करते हैं। अनेक बार हमने देखा है ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी साहब को, जब उनके बुखार हो गया, तकलीफ हो गई कुछ भी, एक आध बार हमारे यहाँ शिविर में भी हुआ इस तरह का, तो बराबर उन्होंने उन चीज़ों का बिल्कुल कुछ नहीं, खाना पीना, खाना पीना पहले छोड़िए आप, कमजोरी आ जाएगी, ये हो जाएगी, नहीं कुछ नहीं होगी, शरीर में सब ताकत है, आप चिंता नहीं करें। यदि आप रोगों से बचना चाहते हैं, अरे कम से कम आज देखिए, मैं क्या कहूँ आपको, प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह में भी आज इस प्रकार की बातें कही जा रही है कि 16 घंटे की फास्टिंग होना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। 16 घंटे की, आपका शरीर बिना कुछ खाए पिए 16 घंटे रहना चाहिए यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।